अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले हमने इससे पहले चार्ज को डिस्कस कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज जो है वो क्या कहलाता है, आपका चार्ज कहलाता है। ठीक है जी। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो चार्ज को सराउंड करती है। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं कि उस चार्ज के वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया से जो लाइंस पास करती हैं पर सेकंड, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर जो होता है बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में चार्ज को स्टोर करने में हेल्पफुल होती है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने में जो डिवाइस हेल्पफुल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका क्या है, कैपेसिटर है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। यहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक डायग्राम बनाई हुई है। यानी कि यूँ समझें कि एक जो सिंपल कैपेसिटर होता है ना, वो होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे जाके फर्दर तो बहुत सारे कैपेसिटर्स आ जाते हैं। कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के तरीके भी होते हैं। खैर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट जस्ट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को डिस्कस करना है। तो ये क्या है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ हुआ है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि एक सिंपल कैपेसिटर जो है वो दो उसमें पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से सेपरेट होती हैं किसी स्मॉल जो है क्या कहते हैं कि डिस्टेंस की बेस पर, जो कि कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई एयर हो सकती है या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। अब बात आती है कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि जिसमें से नो करंट, यानी कि करंट उसमें से जो है वो पास नहीं कर सकता। वो क्या होता है, आपका इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, हम कैपेसिटर को चार्ज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने उसकी क्या पढ़ी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये आपके सामने उस कैपेसिटर का यूँ समझिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली जो हैं वो क्या की गई हैं, अरेंज की गई हैं और एक दूसरे से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस की बेस पे सेपरेटेड हैं। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है या कोई भी मटेरियल हो सकता है। कौन सा मटेरियल? इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसमें से कोई करंट पास नहीं होता। ठीक है जी। अब यानी कि हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में वो क्या कहते हैं कि अगर आपका कैपेसिटर जो है वो किसी भी बैटरी से जो है वो कनेक्टेड होता है, किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो उसमें से करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक है जी, उसमें से क्या करने लग जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब वो करंट फ्लो करने लग जाएगा यानी कि वोल्टेज V फ्लो करने लग जाएगा उसमें से। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड अदर प्लेट विल हैव नेगेटिव चार्ज। दीज चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस। ये चार्जेस जो हैं वो इनर सरफेस पे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्टेड ही रहेंगे। ठीक है जी। दीज चार्जेस विल रिमेन ऑन दीज प्लेट्स। ओके, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमने फाइंड करना है कि बेसिकली इसमें कितना जो है एक कैपेसिटर है वो कितना चार्ज कंज्यूम कर रहा है, तो आपका जो चार्ज है वो वोल्टेज के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप उसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना वो चार्ज जो है स्टोर करेगा अपने अंदर चार्ज को कंज्यूम करेगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हम उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं C का। Q इज इक्वल टू CV। अगर हमने C निकालना है तो V को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू V ओवर Q। C यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो आपका उसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी कहा जाता है। आगे आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर जो है वो दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आपका फैक्टर आ जाता है ज्योमेट्री ऑफ व्हाट, ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि वो एरिया, यूँ कह सकते हैं कि
एरिया और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो एरिया या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो ज्योमेट्री में आ जाता है। और फिर दूसरा आता है, दूसरी किस पे वो डिपेंड करता है, आपके मीडियम पे। मीडियम क्या, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि अभी हमने बात की कि ये कैपेसिटर है, ये प्लेट लगी हुई है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा रखते हैं, नेगेटिव हमेशा छोटा रखते हैं। ये प्लेट्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अरेंज हुए हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस अरेंज हुए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं। तो वो कहते हैं अब इसके दरमियान जो डिस्टेंस सेपरेट हुआ है वो होता है बेसिकली मीडियम। वो अब कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है, कोई क्या कह सकते हैं, एयर भी हो सकती है, वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो वैक्यूम भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट मटेरियल आप कह सकते हैं कि वो हो सकता है। ठीक है जी, वो आ जाता है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब आ जाता है कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस के बाद अगर मैं करूँ तो वो कहते हैं कि स्टोरेज स्पेस को कहते हैं, स्टोरेज स्पेस, एबिलिटी। अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या कहलाता है, आपकी एबिलिटी। एबिलिटी व्हाट, एबिलिटी टू स्टोर charge, the amount of charge on a plate which produces a potential difference of 1 volt between the plates is called basically a capacitance। अब ये capacitance, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है फैरेड होता है। ठीक है, फैरेड जो होता है वो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में से जो हमने कैपेसिटेंस को यूनिट दिया है वो क्या है, आपका फैरेड है। आगे जाके इसके साथ प्रीफिक्स ऐड होते हैं, माइक्रो फैरेड, मेगा फैरेड, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी जितनी आपकी हैवी वैल्यू होती है आप वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कैसे बना है, क्योंकि हमने अभी निकाला था कि कैपेसिटेंस जो होती है वो आपकी होती है चार्ज ओवर वोल्टेज के इक्वल। तो चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में और वोल्टेज को मेजर करते हैं हम वी में। तो आपकी जो कैपेसिटेंस है उसका जो यूनिट आ गया है वो क्या है, फैरेड है। फैरेड की डिफाइन कर लेते हैं। फैरेड के कैपेसिटेंस इज़ 1 फैरेड। कैपेसिटेंस जो है वो आपकी 1 फैरेड होगी। कब, इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि किसी भी डेफिनेशन को अगर हम देखें ना, तो अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है तो आप उस चीज़ की डेफिनेशन आराम से कर सकते हैं। अगर आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, तो और उसका यूनिट फैरेड है, तो आप आराम से जो है उसका डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा किसी भी कैपेसिटर में से और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो जो काम होगा उस पर क्या होगा, 1 फैरेड होगा। कैपेसिटेंस इज़ 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb given to one of the plate of parallel plate capacitor तो क्या आ जाएगा, produces a potential difference of 1 volt between them। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फैरेड की डेफिनेशन। तो ये तो था हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होती हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ये कैसी डिवाइस होती है जो कि यूज़ होती है वो चार्ज स्टोर करने के लिए। ये हर जगह हमें यूज़ हो रही होती है, ये पंखों में यूज़ होती है, लाइट्स में यूज़ होती है। इवन दैट आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी ट्यूब लाइट्स जो होती हैं, जो पहली ट्यूब लाइट्स लगती थी एक रॉड वाली, उसके पीछे एक पर्पल या ब्लू सा कलर का ग्लास कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो उस तरह के भी होते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं, तो जो कि हम बाद में जाके उन्हें पढ़ेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।